Assalamu alaikum. Welcome, adab, dear students. So, we are continuing the lectures about permutation and combination. तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अबाउट परमुटेशन. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ परमुटेशंस. लेकिन उस टाइम एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, ये भाई परमुटेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, लेकिन द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. उस टाइम हमने बोला था जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी. तो वो मैंने उस टाइम आपको बोला था. अब जो आज का टॉपिक है इसमें भी हम परमुटेशंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है. इसमें अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के होंगे. मान लो मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा. सपोज आई एम राइटिंग हियर अबाउट COOL, कूल. ठीक है. अब क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई आप इसमें कितने वर्ड्स है, इसमें कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स. इनको कंबाइन करके आप वेरियस लेटर्स, चाहे उनके माने हो या ना हो, आप बना लो. तो इसमें देखो एक मसला है. इसमें ये जो हैं इसमें 4 लेटर्स है, लेकिन 2 ओज, इसमें 2 ओ आ रहा है ना. तो मसला होगा अब हमारा, इससे कुछ प्रॉब्लम होगी. इस तरह ये पहला एक लेटर हमारा C है, एक O है, फिर O, फिर L. ठीक है. देखो इस तरह की हम एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. इसकी एक और परमुटेशन बना सकते हैं, OOLLC. ये एक और इसकी परमुटेशन है. ठीक है. लेकिन अब देख लो ये जो ओज है इट दोज आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम. चाहे आप इस O को यहाँ रख लो या इस O को यहाँ रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेरा जो ये आज का टॉपिक है, इट इज़ अबाउट those concepts, those problems whenever you find the situations like this. आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एलिमेंट सेम होंगे. ठीक है. जिस तरह यहाँ पे मैंने कूल में लिखा, इस तरह ये भी आ सकता है. इस तरह एक और एग्जांपल आ सकती है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है ना, इंडिपेंडेंस के अगर आपको अरेंजमेंट्स चाहिए, मान लो हम सारे इस्तेमाल जितने भी इंडिपेंडेंस में एलिमेंट ये लेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे. देख लो इसमें आप थोड़ी सी देख लेना. यहाँ पे आपके पास ई एक आ रहा है, यहाँ से 2, 3 और 4 ईज हैं. तो एक एलिमेंट, एक लेटर रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहा है 4 टाइम्स. ठीक है. अब ये लेटर्स जब ई आएंगे, हम कभी कभी इन ईज को एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई ऐसा वर्ड भी बनेगा ना. अब कौन सा ई आपने पहले लिखा, कौन सा ई दूसरी पोजीशन दे दी उसको, किस ई को तीसरी पोजीशन दे दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये उस टाइम एक ही रहेगा. इसको हम ट्रीटमेंट देंगे एक ही परमुटेशन का. ठीक है. चाहे इस ई को यहाँ लाएंगे या इस ई को यहाँ लाएंगे, तो ईज को इंटरचेंज करेंगे हम. जब यहाँ से इधर लाएंगे या इनकी पोजीशन डिस्प्लेस करेंगे, तो इससे हमारी परमुटेशन डिफरेंट नहीं होगी. ठीक है. तो ऐसा ही कुछ हम आज सीखने जा रहे हैं भाई. अगर आपके पास कुछ इस तरह से होगा n परमुटेशन, अब आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स मीन्स इस तरह के, जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस में कितने वर्ड्स हैं, 10 होंगे, 12 होंगे. तो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास है. वायर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 1 काइंड. कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एक तरह के होंगे, जैसे कि यहाँ पे E4 है. P2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड. और यहाँ पे आप देख लो N 2 बार आ रहा है ना, N 3 बार आ रहे हैं. तो N 3 टाइम्स हो गए, E's 4 टाइम्स हो गए. इसी तरह और भी कुछ रिपीट होगा, मे बी या 3 बार हो गया, 4 बार होगा. जितनी बार होगा हमें उससे कोई प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फार्मूला क्या है, फार्मूला इस तरह है भाई. अब आपको अगर परमुटेशन चाहिए एक n ऑब्जेक्ट्स के, टेकन n एट अ टाइम, यहाँ पे n एट अ टाइम है, यानी सारे के सारे इस्तेमाल करें. यानी इंडिपेंडेंस है ना, इसमें जितने भी लेटर्स हैं आपको सारे इस्तेमाल करने हैं. इसी तरह जब आप ये इस तरह की फार्मूला इस्तेमाल करोगे ना, ये वाली, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह होगा. आपके पास कुछ n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो सारे के सारे इस्तेमाल करने हैं. पहली ये बात याद रख लेना, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं. ठीक है. तो इसलिए मैंने लिखा ऊपर n फैक्टोरियल. ठीक है. सारे इस्तेमाल हो गए. लेकिन मसला है जितने भी रिपीट हो रहे हैं या जितने भी आइडेंटिकल है, जैसे कि हमारे कुछ लाइक दिस हियर, ई हमारे 4 है तो 4 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड होगा. एन हमारे 2 3 आ रहे तो 3 फैक्टोरियल. जितने भी एलिमेंट्स सेम कैटेगरी के होंगे,
मतलब एक कैटेगरी के 4 एलिमेंट्स है तो 4 फैक्टोरियल नीचे, दूसरी कैटेगरी के 3 एलिमेंट्स आइडेंटिकल तो वो डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल, अगर तीसरी कैटेगरी के 7 एलिमेंट्स एक तरह के होंगे तो 7 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने आप समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, अगर P1 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हो गए तो एक कैटेगरी तो इनको P1 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, P2 एक और टाइप के हैं सेम तो P2 फैक्टोरियल, और तीसरी कैटेगरी में P3 एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो वो P3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। जितने जितने सेम आ रहे हैं ना, जितने जितने सेम आ रहे हैं आएंगे ना, चाहे कितनी कैटेगरी के हो, 2 कैटेगरी में आएंगे, 3 कैटेगरी, 4 डिवीजन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उतना उतना एक एक कैटेगरी में जितने जितने एलिमेंट्स आएंगे उतना फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ये बेस्ट क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अब आपके पास एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वर्ड है आपके पास। तो इंडिपेंडेंस जो वर्ड है इसको आपको क्या करना है, परम्यूट करना है, सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस में कितने लेटर्स आ रहे हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, IND, PND, NC। अब आप देख लो इसमें टोटल आपके पास 11 लेटर्स है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में कितने लेटर्स है भाई, 11 लेटर्स है। लेकिन 11 लेटर्स है इसमें, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ P। अब ये बोलता है, आप पहले ये नहीं बोल रहा है कि आप जनरली अरेंजमेंट्स दे दो कितने परमिटेशंस बनेंगे। क्वेश्चन में ये पहला ऑप्शन ये नहीं है कि कितने परमिटेशन बने, क्वेश्चन है डू द वर्ड स्टार्ट विथ P। ऐसी परमिटेशन ढूंढ लो जो P से स्टार्ट होगी, ठीक है, जो P से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हाउ मेनी परमिटेशंस आर देयर इन जनरल वो हमने नीचे किया है, वो मैं उस टाइम बताऊंगा आपको। चलो पहले उसी को देखते हैं, शायद मैंने कहीं पे किया है, लेट अस सी दैट फर्स्ट, किया है मैंने कि नहीं। हाँ यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे किया है मैंने, देख लो इसको। ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन, कितनी परमिटेशन बढ़ रही है। अब देख लो मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको। आई पहले लिखेंगे वर्ड को INDEPEN, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो पहले इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना आपको ये है कि कितने लेटर्स आइडेंटिकल है, कौन कौन से लेटर्स आइडेंटिकल है, ठीक है। टोटल कितने लेटर्स है इसमें, 12 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर्स है इसके टोटल, ठीक है, टोटल 12 लेटर्स है। तो लेकिन इसमें आप पहले ये आपको देखना है कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब देख लो हमारे पास E 1 2 3 और 4 आ गए, एक कैटेगरी के 4 आ रहे हैं, E 4 आ रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ से मैंने डिवाइड किया। इसके बाद हमारे पास N कितने आ रहे हैं, एक N है यहाँ से, दूसरा N और यहाँ से तीसरा N, 3 N's आर देयर, सो 3 फैक्टोरियल यहाँ से मैंने डिवाइड किया। और भी कुछ हमारे पास हो, शायद कोई लेटर्स 2 है, मेरी नज़र में नहीं आ रहे कौन से 2 हैं हमारे पास, शायद P भी नहीं है, D, हाँ D हमारे पास 2 है, यहाँ से एक D और यहाँ से एक D। तो हमने यहाँ पे किया है 2 फैक्टोरियल डिवाइड। बाकी जो लेटर्स है वो एक एक है, उनको कुछ नहीं करना, उनको ऐसा रखना है। तो फार्मूला क्या कहती है भाई, आपको सारे एलिमेंट सारे लेटर्स की परम्यूटेशन चाहिए। कितने लेटर्स है, 12 फैक्टोरियल ऊपर लिखा। कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, ईज रिपीट हो रहे हैं, ईज कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड किया। एन आपके पास 3 आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया। और आपके पास 2 डीज आ रहे हैं तो 2 डिवाइड, डी नहीं लिखना है, खाली लिखना है कितने नंबर है उनका, 2 है तो 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। तो अब इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैं सारी परम्यूटेशंस पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले हम सारी परम्यूटेशन निकालेंगे। इंडिपेंडेंस की सारी परम्यूटेशन का मतलब हो गया, इंडिपेंडेंस का जो 12 लेटर्स का वर्ड है, आप इसको इधर इधर करके एन को पहले लाएंगे, फिर बाद में आई को लाएंगे तो बनाएंगे एक वर्ड। इसी तरह बोलता है कितने सारे इसके माने चाहे हो उन वर्ड्स का ना हो, लेकिन कितनी परम्यूटेशंस आ सकती है, ठीक है। एक ये भी आ सकती है यहाँ से है ना, ई, इसको यहाँ लाएंगे, इसी को इधर लाएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी इन्फाइनाइट, नॉट सॉरी इन्फाइनाइट, सो मेनी परम्यूटेशंस हमारे जहन में नहीं है, लेकिन कितनी होगी हमारे पास फार्मूला है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो लिखा, कैसे करेंगे हम वो, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को देख लो, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर 12 है, नीचे हमारा सबसे बड़ा 4 है, तो 12 को हम एक्सपेंड करेंगे 4 तक। 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 लिया मैंने, फिर 8 लिया मैंने, फिर 7 लिया मैंने, फिर 6 लिया मैंने, फिर 5 लिया मैंने, फिर 4 फैक्टोरियल पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।
क्यों 4 फैक्टोरियल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है वो मैंने नीचे लिखा, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। लेकिन इन दो को क्या करेंगे, इन 2 फैक्टोरियल को यहाँ एक्सपेंड करना है। 3 फैक्टोरियल होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल होगा, 2 इंटू 1 यहाँ पे मैंने लिखा है। कभी लिखता हूँ कभी नहीं लिखता हूँ, इट शुड बी अंडरस्टूड, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 2 जार 6, देखो मैंने इन दो को मिला के ये बनता है 6, तो हमारे पास ऊपर एक 6 है तो वो कैंसल। 2 को मैंने किया 2 1 2, 2 6 जार 12, तो यहाँ से ऊपर 6, तो अब हमारे पास एक 6 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया और 5 आ गया। अब इनको मल्टीपल करना है, इन सब को मल्टीपल करना है, तो इस तरह मल्टीपल कर सकते हैं आप 6 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7, 8 भी है और 7 भी है और 5 भी है। इनको मल्टीपल करेंगे आप, इतना मल्टीपल आएगा आपको, एक एक करके 2 2 3 3 को मल्टीपल कर लो तो वो आसानी से लास्ट में इतना आएगा। तो मेरी सजेशन ये है कि भाई आप एक काम कर लो, ये जो 10 है ना, 10 को हम मल्टीपल करेंगे 5 के साथ, 5 हो गया 40, 10 50, 50 को करेंगे फिर 8 के साथ, वो 400 आएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे 6 9 और फिर 7 को, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कभी कभी मैं बताऊंगा, थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स में भी बताऊंगा कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आते हैं, पहले वापस आते हैं अब पहला जो हमारा, ये हमने क्या ढूंढ लिया उधर, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, सारी परमुटेशन कितनी है। अब देख लो क्वेश्चन हमारे, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। अब आप बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई आप वो परमुटेशन ढूंढ लो जो स्टार्ट होगी पी से। ये इंडिपेंडेंस का ही हमें इस्तेमाल करना है, ये लेटर इस्तेमाल करने हैं इंडिपेंडेंस के, लेकिन बोल रहा है भाई आप हमें वो परमुटेशंस बताओ जो पी से स्टार्ट होंगी। तो स्टार्ट जब पी से होंगी ना, तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने डैश डैश कुछ डैश डैश लिखे, यहाँ पे ये 12 डैश लिखे मैं, क्योंकि हमारे पास 12 लेटर्स हैं, 12 डैश लिखे मैंने, यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दीज आर 12 डैशेस, इट मीन्स यहाँ पे आप 12 लेटर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। हम एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। लेकिन पहला जो हमारा लेटर होना चाहिए वो पी होना चाहिए, तो इसके पास पहले लेटर के पास आपके पास खाली एक चॉइस है, खाली एक चॉइस। बाकी कितने लेटर्स बचे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बचे 11 लेटर्स, तो अब आपके पास 11 लेटर्स है। पहली लेटर चूज करने के लिए एक रास्ता वो हमने लिख लिया, फिर उसको करेंगे मल्टीपल। अब कितने चूज करने, यहाँ से यहाँ तक आपको 11 चूज करने, तो 11 पी। बाकी इसमें देखने आप देख लो, अब आपने ये पी इस्तेमाल कर लिया, ये यहाँ से काट सकते हैं आप, काट दिया ना। बाकी देख लो आप, बाकी 11 बचे, लेकिन उसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं। इज 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड, उसमें आपके पास 2 डी है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड, और 3 एन है वो 3 फैक्टोरियल डिवाइड, क्योंकि जितने जितने एक कैटेगरी के सेम होंगे वो उतने उतने फैक्टोरियल आप डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह आंसर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो यहाँ से मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। 11 फैक्टोरियल नीचे बड़ा है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 11 को लाना है 4 तक, ये मैंने लिखा 11 10 9 8 7 6 5 और 4 पे स्टॉप किया, क्योंकि 4 यहाँ नीचे है, ये 4 फैक्टोरियल विल गो, तो नीचे बचा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया 3 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, देखो 3 2 जार हो गया, अगर इनको मिलाएंगे 3 2 जार 6, तो ये 6 मैंने ग्रीन से काट लिया है, और 2 को मैंने किया 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ऊपर बचा अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर 11, फिर बचा 10, और फिर बचा 9, और बचा 8 तो नहीं, इसको हमने किया है कसर, तो वहाँ से 4 मिलता है, और 7 बचा हमारे पास, और हमारे पास बचा है 5, ठीक है। अब इनको मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन चलो एक मल्टीपल हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उनको मल्टीपल करना चाहिए जो जिनमें ज़्यादा जीरो आएंगे। देखो 5 4 जार हो गया 20, 5 4 जार 20, और 20 इंटू 10 हो गया 200, तो इन 3 को जब हमने मल्टीपल किया तो 200 आ गया, 5 4 जार 20, 20 इंटू 10। अब हम करेंगे 9 4 जार और फिर 11 के साथ, 9 4 जार हो गया 36, ठीक है, 36 को करना है 11 के साथ। अब ये 11 का मैंने कहीं पे आपको बताया था, 11 के साथ हम जब हम मल्टीपल करते हैं तो क्या करेंगे, तो पहला और लास्ट एक ऐसे रखेंगे, तो बीच में इनको ऐड करना है हो गया 9। अब 396 को 200 के साथ मल्टीपल करना है, 2 zeros 2 खाली 2 के साथ उनको डबल करना है, 2 के साथ करेंगे तो ये डबल करेंगे इनको 12 ना 8 के कुनवा आख लो कैरी 2 3 6 7, ठीक है। अब देख लेना, एक मिनट,
सो देखो हमने एक्चुअली यहाँ पे एक गलती कर ली। देखो कौन सी गलती कर ली, ठीक है मैं बताऊँगा आपको। हमने करना है अब मल्टीपल 7 को 9 के साथ और बचा 11, ठीक है। 7 9 आर 63, मैंने यहाँ पे 36 लिखा है, ये 63 है, ठीक है। 63 आएगा, 7 9 आर 63, तो 63 अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 63 तो कर लो 63 लिखेंगे पहले, 63 को 11 के साथ। देखो अब एक्चुअली मैं 7 9 और 11 को कर रहा हूँ, ठीक है। 7 9 और हो गया 63 और 11। 63 को जब करेंगे तो 6 और 3 लास्ट में, और बीच में डालेंगे इनका 9, 6 3 + 3 9, तो 6 9 3 को करना है अब 2 के साथ, तो 2 के साथ करेंगे तो हो गया डबल करना है, 3 + 3 6, 9 9 को 18 एक कैरी 12 और 13, ठीक है। 1386 आ गया, ये 2 जीरोज इससे आएंगे। तो इस तरह से थोड़ा मल्टीपल में आप थोड़ा आपको चालाकी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो उनको पहले मल्टीपल कर लो जिनसे थोड़ा आपको आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरा जो, ये देखो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि देखो इतना बड़ा तो नहीं आएगा, इसमें एक पार्ट आ सकता है खाली, ठीक है। अब देख लो मैंने इस क्वेश्चन को फिर से क्या किया है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है वो परमुटेशन ढूंढ लो भाई, वायर डू ऑल वावेल्स ऑकर टुगेदर। ऐसी परम्यूटेशन चाहिए आपको जहाँ पे जितने भी सारे वावेल्स होंगे इसमें इंडिपेंडेंस में आप पहले चेक करेंगे कितने वावेल्स हैं, वो सारे एक साथ आने चाहिए, वावेल जितने भी हो एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लो मैंने क्या किया, देख लो, ट्रीट 5 वावेल्स ए सिंगल लेटर। अब बोलेंगे जो 5 वावेल्स है वो 5 वावेल्स कहाँ से आ गए। देखो ये जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस में आप कर सकते हैं कितने वावेल्स आएंगे, INDEPE 2 आ रहे हैं फिलहाल, आई भी आ गया 3, DEC इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक मिनट, तो पहले सारे हम लिखेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंस, तो अब पहले चेक करेंगे कितने वावेल्स इसमें आ रहे हैं। देखो एक वावेल आ रहा है आई, ई, फिर से ई, फिर से ई और फिर से ई, तो इसमें ई कितने आ गए, 4 ईज आ गए और एक आई आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 5 वावेल्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो 5 वावेल्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रीट 5 वावेल्स, क्योंकि हमें देख लो जो वावेल्स है ना उनको हमें एक साथ रखना है, यानी इस तरह आई ई ई ई ई, या इस तरह भी लिख सकते हैं ई आई ई ई ई, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, बहुत सारी इंटरनल परमुटेशंस आएगी, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले ये जो आई 4 टाइम्स ये आएगा, इसको एक लेटर मान लेंगे हम। देख लो जब हम इसको ये 4 वावेल्स और 5 + 5 वावेल्स हम एक ट्रीट करेंगे, एक लेटर ट्रीट करेंगे, तो कुल मिला के हमारे पास कितने 12 है ना, 12 लेटर्स है इसमें। तो इसमें से कितने वावेल्स हैं, 5 इसमें निकालेंगे। तो अब हमने इस 12 इंडिपेंडेंस से 5 वावेल निकाले, तो इसमें बचेंगे भाई 12 - 5 कितने आएंगे, इसमें 7 आएंगे। और ये जो 5 वावेल थे इनका एक ही वर्ड, इनको इन पांचों वावेल्स को एक लेटर मानना है ट्रीट, क्योंकि जब एक लेटर मानेंगे ना इनको तो एक साथ आएंगे। तो ये 7 + 1, अब हमारे पास नए जो लेटर्स आएंगे 8 आएंगे। तो इसमें जो ये 8 लेटर्स मार रहे हैं ना, इसमें जहाँ पे भी आप परमुटेशन निकालोगे ना तो उसमें आएंगे पांचों के पांचों वावेल्स एक साथ, क्योंकि मैंने पहले 5 वावेल बाहर निकाले फिर एक ऐड किया। एक क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो 5 वावेल है इनको मैंने एक साथ रख लिया, उसको मैंने ट्रीट किया, फिर 5 वावेल्स को एक लेटर, ठीक है। तो कुल मिला के 8 वावेल्स आ गए। तो अब 8 वावेल्स में से देखो 8 लेटर्स है आपके पास, 8 लेटर्स की परमुटेशन निकालेंगे तो 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैसे आ गया। देखो इसमें से ये 4 फैक्टोरियल हम लिखते थे ऊपर, क्योंकि उसमें 4 ईज थे, लेकिन उन ईज को हमने एक साथ ट्रीट किया क्योंकि वो वावेल्स में आ रहे हैं। अब आपके पास वहाँ पे इंडिपेंडेंस में 2 डी हैं और 3 एन हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो मैंने डिवाइड किए। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, इसको बोलते हैं इंटरनल परमुटेशन, क्योंकि ये जो आपके पास ईज आ गए ना, 4 ईज आ गए और एक आई आ गया ना,
इसको भी इंटरनली हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पांचों वावल एक साथ आने चाहिए। ये आई यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर ई यहाँ पे आएगा, एक तरीका ये भी लिखने का है। ये आई यहाँ पे लिखेंगे, फिर ई यहाँ पे, फिर ई यहाँ पे, और ये साइड भी दो ई। तो इसका मतलब ये वावल्स जो हम पांचों वावल एक साथ लिख रहे हैं ना, इनको हम इंटरनली डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम इंटरनल परम्यूटेशन इसको बोलते हैं। ये इंटरनल परम्यूटेशन मल्टीपल होगी। इंटरनल परम्यूटेशन किनको करनी है? वावल्स को। हमारे पास कितने वावल है? 5, तो 5 फैक्टोरियल। तो इसमें से 4 ईज है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड, तो इसलिए मैंने 4 ईज इसमें सेम है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो इंटरनली इनको मल्टीपल करना है, क्योंकि दो काम है ये। एक हमने वावल्स को एक साथ जोड़ दिया, तो दूसरा ये हो रहा है कि वावल्स इंटरनली परमिट हो रहे हैं। तो दूसरा काम तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल रहा है, दोनों को मल्टीपल करके आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 8 को हम एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक। मैंने 4 तक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये कैंसिल हो गया। 5 ऊपर है ना, 5 को मैंने खोल दिया यहाँ पे, 5 4 3 फैक्टोरियल तक ले लिया, और यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल ऐसे रख लिया मैंने, और 2 फैक्टोरियल 2 × 1, तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल, तो ऊपर बचा 8। तो थोड़ी सी स्मॉल कसर भी हमने कर दी है, 2 1 जार 2, और ग्रीन के साथ मैंने की 2 2 जार 4। तो अब हमारे पास ऊपर बचा ये 8 7 6 5 5 2। अब इनको मैंने मल्टीपल किया, यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। देखो मैंने 8 को मल्टीपल किया 5 के साथ, 5 को फिर 5 के साथ, फिर 2 के साथ। देखो क्यों, 8 5 जार हो गया 40, 40 को जब 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 200, 200 को 2 के साथ तो 400। अब हमारे पास बचे 6 7 जार 42, तो 42 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 0 जिसमें ऐड कर दो वो आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और इसका लास्ट शायद है, नहीं एक और है, डू ऑल द वावल्स नॉट नेवर आकर टुगेदर। अब ये बोलता है यहाँ से आपने क्या निकाला? अब ये तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से भाई आपने निकाला ये वो परम्यूटेशन जहाँ पे पांचों के पांचों वावल एक साथ आएंगे। अब ये बोलता है वो परम्यूटेशन निकालो जहाँ पे वावल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये निकाल दिए ये सारे जहाँ पे वावल्स एक साथ आ रहे हैं, वावल्स आकर टुगेदर यहाँ पे एक साथ आएंगे ये वावल्स। इधर कितनी परम्यूटेशंस होंगी उस टाइम? टुगेदर में इतनी परम्यूटेशन होगी 16,800। लेकिन हम क्या करेंगे, हम टोटल परम्यूटेशन निकालेंगे, सारी की सारी परम्यूटेशन में हमने पहले बोला, पहले जब मैंने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन, तो ये सारी परम्यूटेशन इतनी आ रही है यहाँ पे ऊपर 1663200, ये मैंने निकाल दिया पहले ही। ठीक है, अब ये सारी परम्यूटेशंस है, ये इतनी परम्यूटेशन है जहाँ पे सारे वावल इकट्ठे हैं। अब इसमें से ये निकालेंगे ना, माइनस करेंगे, तो वहाँ पे बचेंगे वो परम्यूटेशन जहाँ पे वावल्स एक साथ नहीं आएंगे। ये वही मैंने यहाँ पे लिखा, सारी परम्यूटेशंस टोटल, उनमें से वो निकालेंगे जहाँ पे वावल एक साथ आ रहे हैं, तो ये बचे, माइनस निकाल के ये आएंगे वावल्स, उतने परम्यूटेशन जहाँ पे वावल्स एक साथ नहीं है। ठीक है, इसका एक और लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई, लास्ट वाला है, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। ऐसे वर्ड्स बना दो जो आई से स्टार्ट होंगे और पी के साथ एंड होंगे। ठीक है, बीच में वो जो 10 लेटर्स आएंगे उन पे कोई कंडीशन नहीं है, जो बीच में आएंगे ना, ये बोलता है इंडिपेंडेंस में आई पहले लिख लो और पी लास्ट में लिख लो, बिगिन विथ आई, स्टार्ट होनी चाहिए आई से। तो पहला लेटर ये अगर हम 12 यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 10 आ गए बीच में, और लास्ट यहाँ पे एक लेटर है, तो यहाँ पे ये बीच में हमें 10 लेटर डालने, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन पहले वाले पे कंडीशन है भाई, यहाँ पे आई आना ही आना चाहिए, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है और इसके पास भी एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो ये वाला हमारे पास, सॉरी ये वाला है, पहले वाले के पास आई चाहिए और लास्ट में पी चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये मैंने लिखा है, यहाँ पे एक ऑप्शन। अब बीच में आपको कितने निकालने हैं? 10 लेटर्स सेलेक्ट करने, तो 10 लेटर्स करेंगे 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से हमारे पास कुछ रिपीट हो रहा है, 4E है, उसमें 3N है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया, उसमें 2D है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया है। तो इसको हमने ये इस तरह कैलकुलेट किया है, देखो किस तरह कैलकुलेट किया, 10 × 9 × 8, ये 10 फैक्टोरियल है ना, इसको तब तक आप एक्सपेंड करते रहो जब तक नीचे वाला कोई ना आए, तो 4 तक लेंगे हम। 10 को मैंने लिया है 4 तक, यहाँ पे स्टॉप किया क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल हो गया 3 × 2, और ये 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, तो यहाँ से फिर मैंने इनको कसर कर दी, 2 1 जार 2, 3 देखो ये 3 और 2 को मैंने एक साथ मिलाया, 3 2 जार क्या हो गया 6, तो 6 6 कट, 2 1 जार और 2 4 जार, तो ऊपर बचा 10 × 9 × 4 × 7 × 5। अब कर लो कुछ आसानी, जहाँ से 5 4 जार 20, 20 × 10 हो गया 200। ठीक है, 200। अब करना है 9 7 जार 7 9 63, 63 के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 को डबल करेंगे, तरह तरह के शेयर जनाब
इसको डबल करेंगे, ठीक है, डबल करने से ये 3 6 6 6 और 12 आएगा, 1 2 6 और इससे 2 0 आएंगे, तो ये जल्दी जल्दी आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो देखते हैं, ये सेम कैटेगरी का है, इसी पे मैंने एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ये हमारे पास इन हाउ मेनी वेज वी कैन परमिट द वर्ड मिसिसिपी, ये एक वर्ड है, इसमें देख लो आप, M एक है, I 4 I है, 4 S है, 2 P's है, वायर 4 I's नॉट टुगेदर। ये बोलता है आप वो परमिटेशंस ढूंढ लो जहाँ पे I एक साथ नहीं आने चाहिए। आपके पास कितने आए यहाँ पे, 4 आए। ये बोलता है इस तरह, देखो आप ये एक बना सकते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन 4 आई बीच में डाल दिए, यहाँ पे M डाल दिया, बाकी इधर डाल दिए, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से आपके 4 आइज एक साथ आ रहे हैं ना। ये बोलता नहीं, हमें ऐसी परमिटेशंस नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जहाँ पे I एक साथ नहीं आएंगे। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे भी आपने वावेल्स ढूंढ ले नॉट टुगेदर, जो वावेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सारी परमिटेशंस निकालेंगे कितनी है, तो वही निकालने की कोशिश करेंगे। पहले टोटल परमिटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। तो देखो हमारे पास एक M है, 4 आइज है, 4 एसेज है, 2 पीज है। मैंने क्यों लिखा, मैंने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि इतना फैक्टोरियल डिवाइड होगा, इतना होगा, ये फिर डिवाइड होंगे, ठीक है। टोटल 11 है, तो टोटल परमिटेशन 11 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएंगे जो हमारे पास 4 आए तो 4 फैक्टोरियल, और 4 एस है तो 4 फैक्टोरियल, और 2 पीज है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ मैंने डिवाइड किया है। तो इसको मैंने सिंपलीफाई किया, 11 को कहाँ तक लेना है, 4 तक ले आना है। आपने यहाँ पे देख लो 11 को मैंने मल्टीपल 11 10 9 8 7 6 5 और 4 पे स्टॉप किया, क्योंकि 4 एक नीचे कैंसिल होगा। फिर इस 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया 4 3 2 1 तक, और 2 फैक्टोरियल को भी 2 1 तक, ठीक है। अब देख लो, अब मैंने क्या किया, ये 4 और 2 को मैंने मिलाया है ग्रेड से यहाँ पे, ठीक है। 4 और 2 को मिलाया तो 4 2 8, तो ये 8 कैंसिल कर दिया, और 3 और 2 को मैंने मिलाया यहाँ ऊपर रेड से, 3 2 6, तो ये 6 6 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 10 11 9 और 7 और 5, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये 10 11 9 7 ये इतना आएगा। तो इस तरह ये मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। 5 10 हो गया 50, और 7 9 63, 63 को 11 के साथ, 63 को जब 11 के साथ करेंगे 63, और बीच में इनका ऐड आता है 11 के साथ, मैंने आपको बोला है मल्टीपल, और ये 5 10 5 के साथ करेंगे मल्टीपल, ये आ गया 5 3 15, 5 9 45 46, 4 कैरी, 5 6 34, ये आ गया आंसर। लेकिन यहाँ से एक ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि ये हमने किया था 5 10 50, तो एक और ज़ीरो यहाँ डालेंगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन ये हमने क्या निकाले, ये हमने निकाले सारी परमुटेशंस। कितनी परमुटेशंस है, 3 4 6 5 0, मिसिसिपी के जो वर्ड है उसके सारे परमुटेशन। अब ये बोलता है भाई वो परमुटेशन चाहिए मुझे जहाँ पे आपका ये जो वर्ड है ना, इसमें आइज एक साथ नहीं आने चाहिए। मैंने सारी निकाली, अब मैं निकालूंगा। अब मैं इस 4 आइज जो आपके पास है इनको एक सिंगल लेटर ट्रीट करूंगा। इस तरह टारगेट करना है इसी प्रॉब्लम को। लेटर ट्रीट 4 आइज ए सिंगल लेटर, तो ये जो 4 आए हैं एक लेटर ट्रीट करेंगे। टोटल कितने लेटर है आपके पास, 11, तो 4 आइज निकालेंगे, एक ऐड करेंगे। ये ऐड क्यों किया 1, क्योंकि 4 आइज निकाले, उन आइज को एक लेटर ट्रीट करने के लिए एक ऐड कर रहे हैं, तो 11 - 4 + 1 हो गया 8। तो अब आपके पास नए सिरे से कितने लेटर्स है, 8। ये वो परमुटेशन आएगी जहाँ पे चारों आइज एक साथ आएंगे। बात समझना मेरी, ये जो 4 आइज है वो एक साथ आएंगे, इसलिए मैंने ट्रीट 4 आइज ए सिंगल लेटर। तो इसके बाद क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल ऊपर, क्योंकि 8 लेटर्स है। अब आप 8 लेटर्स में अब आपके पास एक M है, 4 S है, 2 P है, और ये जो 4 आइज है ना ये खाली एक लेटर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल टोटल है। तो नीचे आएंगे यहाँ से 4 S है इसमें, तो 4 फैक्टोरियल, 2 P है तो 2 फैक्टोरियल, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, 4 4 कैंसल, फिर इसको सिंपलीफाई करके 840 आ गया। तो ये वो परमुटेशन आ गई। ये भी एक और ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर विच आर वायर 4 आइज कम टुगेदर। यहाँ पे 4 आइज एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में था वायर 4 आइज डोंट कम टुगेदर, तो इसमें से ये निकालेंगे, तो ये यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने एक और क्वेश्चन किया है, जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं। देखो ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास कोई इक्वेशन है इस तरह की, 5 4 PR = 6 5 PR - 1। ये एक्चुअली 5 परमुटेशन ऑफ 4 टेकन R एट अ टाइम, परमुटेशन ऑफ 5 टेकन R - 1 एट अ टाइम। तो परमुटेशन की फार्मूला क्या होती है, ऊपर वाला जो है ना 4, वो ऐसे लिखते हैं परमुटेशन की फार्मूला N PR। तो हम क्या करते हैं, ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे N - R फैक्टोरियल लिखते हैं ना ऐसे ही। ऊपर सारा जो N है, नीचे इनकी डिफरेंस।
तो वही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की। ऊपर 4 है तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे मैंने 4 माइनस आर कर लिया यहाँ पे। ये क्या करेंगे 6 को, ये अपना 6 है, यहाँ अपना 5 सीधे लिख लिया। ये ऊपर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल लिखा मैंने, तो नीचे इनकी डिफरेंस 5 माइनस आर माइनस 1, ये इस तरह एक्चुअली आता है। तो ये आएगा 5 माइनस आर प्लस 1, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये फैक्टोरियल नीचे आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम देख लो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तब तक ओपन ले जाएंगे इसको एक्सपेंड करते जब तक आपके पास वो छोटा वाला ना आएगा, क्योंकि वो फिर कैंसिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 4 फैक्टोरियल, मैंने 6 फैक्टोरियल, 6 को ऐसे रखा, यहाँ से 5 फैक्टोरियल को मैंने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दिया, 4 को वही पे बचाए क्योंकि यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल। 4 माइनस आर बढ़ाए कि 5 माइनस आर, ये 5 माइनस आर देखो आप, ये देख लो ये क्या है, 5 माइनस आर प्लस 1, ये हो गया 6 प्लस माइनस आर, 6 माइनस आर फैक्टोरियल का जब हम यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया, ये मैंने लिखा है 6 माइनस आर। 6 माइनस आर को मैंने लिखा पहले 6 माइनस आर, फिर एक कम होगा 5 माइनस आर, फिर एक और कम होगा तो 4 माइनस आर। 4 माइनस आर पे मैंने स्टॉप किया यहाँ पे, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, और ये ऊपर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल, 5 कैंसल, तो ऊपर बचा 6 यहाँ से, और ये 6 माइनस आर फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया यहाँ पे, ये और ये भी कैंसल। ऊपर अब बचेगा देखो, अब यहाँ से देख लो क्या बचा, यहाँ से 1 और नीचे कुछ नहीं 1, ऊपर 6, नीचे 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, ठीक है। अब देख लो इसको मैंने क्रॉस किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किया क्रॉस, तो ये इस तरह आ गया। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करना है, ये कार्डर इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसको मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से इस्तेमाल किया है। देखो ये आप बोल रहा है ये 2 नंबर से इनको प्रोडक्ट करके 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली आंसर इसका 8 एंड 3 है, तो ये 6 आना चाहिए इनका प्रोडक्ट, ठीक है। 6 2 तरीक़ों से आ सकता है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो गया ना 6, या इस तरह भी आ सकता है 3 इंटू माइनस 2, 6, ये भी आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक 3 या -3, या ये वाला यहाँ पे 3 होगा या -3 होगा, या ये 2 होगा या -2 होगा या 3 होगा, देखो पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी देखो कार्डर इक्वेशन का आपका भी कंसेप्ट मैं समझूंगा, आपके पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लूँगा 6 माइनस आर है ना, इसको मानते हैं, या मान लो ये क्या करेंगे इसको डिफरेंस, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बनेंगे, तो आर का वैल्यू आप 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 3 हो गया 2, 3 2 6, तो मुझे लगता है 6 माइनस आर अगर 3 के बराबर लेंगे तो ये 6 आएगा इधर, आर यहाँ से आएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आर, तो 6 में से 3 निकाले तो 3, तो यहाँ पे आर आपके पास 3 आता है, एक ट्रायल मेथड से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने बोला ये अगर आपने चलो पॉजिटिव ले लिया, अब माइनस भी हो सकता है, -2 इंटू -3 भी हो सकता है। ज़रा इसको देख, क्योंकि -2 इंटू -3 भी हो गया 6 प्लस 6, ज़रा इसको आप मानेंगे 6 माइनस आर को इसके बराबर, ये -2 है, तो 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -2 बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, 6 -2 आ गया +2 आर इस टाइम हो, तो आर इक्वल टू 8, तो 8 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये यहाँ से भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव से, अगर ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास अगर 8 है तो 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2, 5 माइनस 8 हो गया -3, 3 2 6, हाँ ये भी ऑप्शन है। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दूसरा देखेंगे, ये हमारा जो ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है, देखेंगे 6 माइनस 3 करेंगे, फिर देखेंगे 5 माइनस 3, क्या ये भी 6 के 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2, 3 2 6, तो ये भी आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस होंगे वहाँ से भी चेक कर सकते हैं क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो इसी के साथ ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं, थैंक्स।